इस हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम कई नाम दिए गए, जैसे हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहते हैं भाई। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा जाता है? अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। या फिर हल्दी घाटी के युद्ध को दोस्तों खमनोर का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को कौन सा युद्ध कहा जाता है भाई? खमनोर का युद्ध। या फिर दोस्तों इसका एक अन्य नाम है, इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। इसे कौन सा युद्ध कहा जाता है भाई? गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। या फिर दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा जाता है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा जाता है। ये दोस्तों इस हल्दी घाटी युद्ध के मैदान के अनेक नाम है भाई। यह हल्दी घाटी युद्ध के अनेक उपनाम है। दोबारा देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा गया है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा गया है। इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा गया है और उसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा गया है। ये बात तो ठीक है दोस्तों। यहां से यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो अपना आंसर हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा। पूछ ले भाई मेवाड़ के किस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा दी गई? हल्दी घाटी के युद्ध को। किस युद्ध को खमनोर, गोगुंदा और मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया भाई? हल्दी घाटी के युद्ध को कहा गया। लेकिन दोस्तों यहां जो मेन टक्कर की बात है ना, कांटे की बात, वो ये है कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध नाम दिया, किसने इसे अनिर्णायक युद्ध कहा, किसने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा और किसने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली नाम दिया। तो देखिए दोस्तों किसने क्या कहा है। जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा इतिहासकार है भाई। गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के सिरोही जिले के रहने वाले थे। ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि यह युद्ध अनिर्णायक है। अनिर्णायक का मतलब न तो इसमें अकबर जीत सका और न ही इसमें प्रताप हार सका। कैसे नहीं हार सका भाई? यदि सही तरीके से देखा जाए तो युद्ध के मैदान में जो भौतिक जीत होती है वह तो दोस्तों अकबर की सेना की हुई, लेकिन जो नैतिक जीत मानी जाती है दोस्तों वह नैतिक जीत महाराणा प्रताप की मानी जाती है। यानी इन गौरी शंकर हीराचंद ओझा का यह कहना है कि यदि अकबर का कोई भी सेनापति या अकबर की सेना का कोई भी आदमी महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ लेता या उसको अपनी अधीनता स्वीकार करवा लेते, तब तो हम ये बात मान जाते कि भाई इसमें अकबर जीत गया। लेकिन कोई भी अकबर की सेना का आदमी न तो महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ सका, ना उनको मार सका और ना ही उनको अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में सफल हुआ। इसलिए दोस्तों इस हल्दी घाटी के युद्ध को गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा दी है। पूछ ले जाए कि इसे खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल। अबुल फजल अबुल फजल ने दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। यह कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा भाई? अबुल फजल ने कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का नाम दिया है दोस्तों बदायूनी ने। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध का नाम किसने दिया है? बदायूनी ने। बदायूनी दोस्तों खुद एक इतिहासकार था जिसने इस हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था और यह दोस्तों अकबर की सेना की तरफ से लड़ा था, यानी महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ा था। इस बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध नाम दिया। इसे थर्मोपल्ली कहा है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के जो प्रसिद्ध इतिहासकार है या जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं या इतिहास का जनक कहते हैं या राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा दी है।